कि इब्राहिम कहाँ गए। देखिए शैतान को पता है कि इब्राहिम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी करने जा रहा है, फिर भी पूछता कि इब्राहिम कहाँ गए। बोले वो अपने कोई दोस्त से मिलने गए। क्योंकि इस्माइल कहाँ गया। बोला वो उससे मिलाने ले गए हैं। तो इब्राहिम ने कहा कि नहीं नहीं, ये शैतान कहता है कि नहीं नहीं, वो किसी दोस्त से मिलाने नहीं गए हैं, वो किसी दोस्त से मिलने नहीं है गए, बल्कि तेरे बेटे इस्माइल को कुर्बान करने गए हैं। देखिए शैतान भी कभी कभी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। शैतान भी कभी कभी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। शैतान ने कहा कि वो इस्माइल को ज़िबह करने जा रहे हैं। तो हजरत हाजरा कहती है कि भला कोई बाप अपने बेटे को ज़िबह करता है। भाई कोई बाप अपने बेटे को ज़िबह करेगा? अरे बोलिए ना सही, बोलिए ना सही। तो अब देखिए शैतान कितना सच बोल रहा है। बोला नहीं हाजरा, अल्लाह की बंदी, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। तो हजरत हाजरा कहती है कि अल्लाह का जब ये हुक्म है तो ये एक इस्माइल क्या है। अगर मेरा 70 इस्माइल होता तो अल्लाह की राह में मैं कुर्बान कर देती। सुभान अल्लाह बोले तमाशा, एक इस्माइल क्या। शैतान और तरफ उठा कि रे बाप रे बाप, हम तो सोचे कि हाजरा को बोलेंगे तो ये दौड़ती दौड़ती जाएगी, इब्राहिम को रोकेगी, इस्माइल को लौटा कर लेके आई, या तो कुछ और है। तो हजरत हाजरा कहती है कि इब्राहिम ये आपने क्या किया। शैतान के सामने कहती है कि इब्राहिम ये आपने क्या किया, मुझे आपने नहीं बताया कि अल्लाह का हुक्म आया इस्माइल को आप कुर्बानी करने लेके जा रहे हैं। आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं भी आपके साथ चलती। आप क्या समझ रहे थे मैं आपको मना कर देती, मैं अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए मना कर देती। ऐ इब्राहिम मैं मना नहीं करती, मैं भी आपके साथ चलती। आप मेरे बेटे इस्माइल को लेटाकर उसके गले पे छुरी चलाते, हम अपने आंचल को फैलाकर रब की बारगाह में दुआ मांगते कि या अल्लाह मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये थी कुर्बानी। और कुर्बान जाओ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और बाप बेटे की कुर्बानी, बाप बेटे का जो किस्सा अल्लाह ने बयान फरमाया है कुरान में। कुरान पढ़ो नौजवानों, यही तो कहता हूं। कब पढ़ोगे कुरान? मोबाइल से तो फुर्सत नहीं है, तो वो कुरान पढ़ोगे कब? मोबाइल से फुर्सत मिले तब तो कुरान पढ़ोगे। कितने नौजवान यहां पर बैठे हो जो आज की सुबह का आगाज किए हो कुरान की तिलावत से, जो फजर की नमाज पढ़े हो कुरान की तिलावत किए हो? नहीं मिलेगा। यहां तो आलम यह है कि जैसे नींद खुलती है बस सबसे पहले मोबाइल भूलता, तकिया के नीचे से मोबाइल निकाला, देखा किसका कॉल आया, किसका मैसेज आया, किसका क्या आया है, किसका फेसबुक आया है, किसका व्हाट्सएप आया है। नौजवानों, सोता है तो मोबाइल को देखकर सोता है, उठता है तो सबसे पहले मोबाइल पर हाथ पड़ता है। कुरान पढ़ने की फुर्सत किसको है? इस्माइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अब्बा हुजूर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि बेटा मैं तुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहा हूँ, ये अल्लाह का हुक्म है, ओ कुर्बान जाओ। तो बाप कहता है कि बेटा तुम घबरा तो नहीं रहे हो, कुर्बान जाइए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब्बा हुजूर ये आप क्या कह रहे हैं? जब अल्लाह का हुक्म है तो ये जान तो क्या है, ये हजारों जान अगर हो तो अल्लाह की राह में मैं कुर्बान करूँ। अब्बा आप इसमें देरी ना करें, आप इसमें देरी ना करें, जितना जल्दी हो सके मुझे आप ज़िबा करें, अल्लाह का ये हुक्म है। तो बताया गया कि बेटा कहता है कि अब्बा हुजूर आप ना मेरे हाथों को बांध दीजिएगा, मेरे हाथों को बांध दीजिएगा। अब्बा हुजूर जब मुझे आप ज़िबा करने लगिएगा मुझे पेट के बल लिटा दीजिएगा, ताकि सामने से जब आप ज़िबा करेंगे ना हो सकता है आपको रहम आ जाए, छुरी ना चले, हाथ काम ना करे, मुझे पेट के बल लिटाइएगा, मेरी गर्दन पे छुरी चलाइएगा और तेजी के साथ चलाना है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है। कुर्बान जाइए, अल्लाह का कुरान गवाह है, अल्लाह का कुरान पढ़िए। अल्लाह ने किस्सा बयान किया है, बाप बेटे का किस्सा है। बाप क्या कह रहे हैं, बेटा क्या कह रहा है, और बेटा भी बड़ा साबिर था। बाप को अल्लाह ने खलील बनाया और कुर्बान जाओ, अल्लाह का हुक्म हुआ, हजरत जिब्रील को हुक्म दिया और जैसे ही छुरी गले पे रख के चला रहे, छुरी चल रही,
गले में छुरी को तेज किया पत्थर में, गले में रेत रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन कुर्बान जाइए छुरी है कि चल नहीं रही है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, छुरी चल नहीं रही है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते अब्बा हुजूर क्या हुआ? कहा कि बेटा मैं चला रहा हूं लेकिन छुरी चल नहीं रही है, तेरे चमड़े, तेरा गला कट नहीं रहा। बोला अब्बा छुरी तेज कर लीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर पत्थर पे छुरी को तेज कर रहे हैं, फिर चला रहे हैं, छुरी चल तो रही है लेकिन चमड़ा कट नहीं रहा। कुर्बान जाओ, कटता कैसे, कटता कैसे, छुरी काटती कैसे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि छुरी क्या बात है, तू काटती क्यों नहीं है? तो छुरी ने जवाब दिया है अल्लाह के खलील, जलील का हुक्म मानू का आपका हुक्म मानू? अल्लाह कह रहा है कि मत चलो, जलील का हुक्म है कि चलना नहीं है, और खलील कह रहा है कि चलो, तो मैं आपका हुक्म मानू कि उनका हुक्म मानू? अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ जन्नत से मेंढा लेकर जाओ, मेरे इस्माइल को हटाओ और मेंढे को वहीं पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आगे रखो और कुर्बान जाइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाया गया, वो दुम्बा लाया गया, उसकी कुर्बानी दी उस सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए मोमिनों के लिए सुन्नत को ज़िंदा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बानी दो। कुर्बानी देने से अब कोई कहे कि नहीं मेरे पास, हाँ अब रही बात जिसके ऊपर वाजिब है वो कुर्बानी करे, अब जिसके ऊपर वाजिब ही नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि कर्जा लेकर के क्या कहते हैं कि आप कुर्बानी करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ इस्तिताअत है, ताकत है, साहिब निसाब है, आप पर कुर्बानी वाजिब है।